ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? आवाज़ क्लियर है? ओके। तो हम कल चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य मंगल में कैश्वर लीला का बंग विजय पढ़ रहे थे, और तो आगे आज चर्चा करेंगे। चंडाल पतित किबा सज्जन दुर्जन सवारे याचिया प्रभु दिल हरि नाम। शुचि बा अशुचि किबा आचार विचार ना मानिया सवारे करिल भव पार। नाम संकीर्तने प्रभु नौका साजाइया भव नदी पार कैल दुखी न देखिया। ये जन पालाय तारे धरी कोले करी कांडारीर रूपे पार कैल गौर हरि। एह न करुणा नहीं सुनी को न जुगे कोन अवतारे कोथा के बा पाप मागे। सबारे पवित्र कैल सम भाव करी राधा कृष्ण प्रेमेर करिल अधिकारी। भगवान गौर ने चांडालों, साधुओं, पापियों, निम्न वर्ग के लोगों तथा अन्य सभी लोगों को पवित्र भगवान नाम का उच्चारण व कीर्तन व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया। उन्होंने सभी लोगों इसे स्वीकार करने के लिए विनती की। महाप्रभु जो है वो विनती किए, हाँ, कि भगवान नाम का उच्चारण आप लोग कीजिए। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि वे शुद्ध थे या अशुद्ध, उनके कार्य अच्छे थे या नहीं, वे सब लोग विचारवान वो विद्वान पंडित थे या नहीं। वे प्रत्येक व्यक्ति को जन्म व मृत्यु के भव सागर के सुदूर किनारों पर ले गए। उन्होंने नाम संकीर्तन रूपी नाव पर सवार होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया। नाम संकीर्तन रूपी नाव, बोट नाम संकीर्तन रूपी बोट में आइए बैठिए, नाम संकीर्तन रूपी बोट में बैठिए। इस प्रकार उन्होंने आमंत्रित किया। वे उन सभी को जन्म एवं मृत्यु के भव सागर के सुदूर तट पर ले गए। उन्होंने उन सब लोगों को
आने के लिए उनसे याचना की। जिस व्यक्ति ने भी दूर भागने व बचकर निकलने का प्रयास किया, उन्होंने उसे झपट कर पकड़ा और अपने बाहों में ले लिया। भागोगे, कहाँ भागोगे? तो जो भाग रहा था अभी कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना ही है कि नहीं? तो लेकिन महाप्रभु क्या किए? ना 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 ना, तुझे तो मुझे उद्धार करना ही है करके वो झपट के उनको ले जाते हैं। महाप्रभु इतने कृपालु है। उसे अपनी नाव पर चढ़ाकर वे जन्म एवं मृत्यु रूपी भव सागर के सुदूर किनारे पर ले गए। इतनी कृपा किस युग में प्रदान की गई थी? मैंने ऐसी कृपा के विषय में कभी नहीं सुना था। किस अवतार ने लोगों से उनके पाप उन्हें देने के लिए अनुरोध किया था? भगवान गौर ने उन सभी को समान रूप से शुद्ध कर दिया। उन्होंने उन सबको श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति शुद्ध भावमय प्रेम प्राप्त करने के योग्य बना दिया, है कि नहीं? उन्होंने उन सभी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने एक मास में या आधे मास में ही उन सभी को विद्वान पंडित बना दिया। भगवान गौर समस्त लोगों के स्वामी हैं। वे दया के सागर हैं। उनकी कृपा से समस्त लोग हृदय से शुद्ध हो गए। इस प्रकार से जब भगवान गौर साधु सदृश भक्तों द्वारा घिरे हुए थे तो लक्ष्मी प्रिया तथा सची देवी नवद्वीप में ही बनी रही। लक्ष्मी प्रिया पवित्र साध्वी तथा समर्पित थी। उनके पति ही उनका संपूर्ण जीवन प्राण थे। उन्होंने सची देवी की प्रसन्नतापूर्वक सेवा की। उन्होंने घर को स्वच्छ किया। उन्होंने घर परिवार के विग्रह को वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार किया। उन्होंने विग्रह को धूप, दीप, भोजन, इत्र, सुगंध, हार तथा चंदन का लेप अर्पण किया। लक्ष्मी प्रिया ने विग्रह कक्ष में प्रत्येक वस्तु अत्यंत स्वच्छ रखी। सची माता अपने पुत्र वधू के सद्गुणों से प्रसन्न होकर हर्ष के साथ आत्मविस्मृत हो गई। सची माता जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो गई, है ना, लक्ष्मी प्रिया के ये सब व्यवहार से। यूजुअली मदर इन लॉ या सास जो है वो कभी प्रसन्न नहीं होती, कितने भी कर लो, है कि नहीं? बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो प्रसन्न, सची माता जो है प्रसन्न थी। लक्ष्मी प्रिया सची देवी के प्रति स्नेहशील थी और उनके संग रहकर प्रसन्न थी। हर्ष से उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए। तुलसीदास ठाकुर कह रहे हैं, भगवान गौरचंद्र ही मेरे प्राण हैं। इस प्रकार से सच्ची लक्ष्मी प्रिया के साथ रही। फिर भी जो भाग्य में लिखा हो उसे कोई नहीं मिटा सकता। लक्ष्मी प्रिया अपने पति को देख न पाने के कारण हृदय में अति व्यथित थी। वे उनके विरह में सदैव कांपने लगती थी, विरह का महसूस करती थी, है ना, क्योंकि है ना पति नहीं है और पति ही उनके प्राण थे। उस अति व्यथित विरह ने फिर सर्प का रूप ले लिया और साध्वी लक्ष्मी प्रिया अपने हृदय में इस सच्चाई से अवगत थी। उस विशाल सर्प ने लक्ष्मी प्रिया को उनके पांव के टखने में डस लिया। सची देवी अत्यधिक चिंतित व भयभीत हो गई। लक्ष्मी प्रिया जोर से पीड़ित जलने लगी। यह देखकर सची देवी जान गई थी कि घोर संकट आ गया है। उन्होंने एक सर्प दंत चिकित्सक को बुलवाया। ऐसा चिकित्सक जो विविध मंत्र, जड़ी बूटियाँ तथा तंत्र जानता था। उसने बारंबार प्रयास किया
चिकित्सक विष को निकालने में असमर्थ रहा। सची देवी अत्यंत भयभीत हो गई। वे अत्यधिक दुख के कारण शोक संतप्त थी। यह देखकर कि मृत्यु का समय आ चुका है, वे लक्ष्मी प्रिया को ध्यानपूर्वक गंगा जल के निकट ले गई तथा भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगी। उन्होंने लक्ष्मी प्रिया के गले में तुलसी की कंठी माला पहना दी। लक्ष्मी प्रिया को चारों ओर से घेर कर बहुत से लोग भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। तब लक्ष्मी प्रिया भगवान के आध्यात्मिक धाम में प्रस्थान कर गई। लोग उस पल की घटना को समझ नहीं पाए। तत्पश्चात सबने एक महान आश्चर्य देखा। आकाश मार्ग पर यात्रा करते हुए एक गंधर्व उस स्थान पर एक स्वर्गिक विमान लेकर आए। हरिबोल का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी प्रिया अपने देह त्याग कर आध्यात्मिक जगत में प्रस्थान कर गई। लक्ष्मी प्रिया जो देवी लक्ष्मी का स्वांश थी, मतलब पूर्णांश थी, वैकुंठ वापस लौट गई। यह सब देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। वैकुंठ के राजा के शहर में पहुंचकर लक्ष्मी प्रिया अपने स्वयं के महल में चली गई। वे वैभवपूर्ण सौंदर्य से कांतिमय प्रतीत हो रही थी। वे समस्त ऐश्वर्य से युक्त थी। शोक संतप्त सची देवी रोने लगी। उनके चारों ओर खड़ी स्त्रियों ने लक्ष्मी प्रिया की महिमा का गुणगान किया। उनके नेत्रों से प्रवाहित अश्रुओं ने उनके शरीर को भिगो दिया। अपने हाथों से अपना सिर पीटते हुए उन्होंने गहरे शोक में आह भरते हुए कहा, लक्ष्मी प्रिया में समस्त सद्गुण, कुलीन चरित्र तथा संपूर्ण सौंदर्य था। नदिया के गांव में उसकी तुलना की कोई कन्या नहीं थी। मैं अकेले कैसे घर वापस जाऊं? पहले तुमने अपनी कृपा से मुझे भाव विह्वल कर दिया और अब तुम मुझे भूल गई हो। तुमने ध्यानपूर्वक हमारे विग्रहों की सेवा की। तुम सदैव मेरे प्रति निष्ठावान तथा आज्ञाकारी रही हो। मैं तुम्हारे बिना घर वापस कैसे जा सकती हूँ? आज से मेरा घर बंजर रेगिस्तान हो गया है। तुमने विश्वंभर से विवाह किया, अब तुम सदा के लिए उसका साथ छोड़ गई हो। हे पापी सर्प, अब तुम कहाँ हो? मेरी पुत्र वधू के स्थान पर तुमने मुझे क्यों नहीं डस लिया? मेरी पुत्र वधू को मेरी सेवा करने का आदेश देकर सुदूर देश में चला गया। अब मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। मैं अपने पुत्र के मुखमंडल की ओर कैसे दृष्टि करूँगी? कैसे अब अपने पुत्र वधू को देखने में असमर्थ होकर मैं जीवित रहूँगी? सची देवी को शोक संतप्त देखकर उनकी सखियों ने उनसे कहा, सची देवी कृपया शोक करना बंद करो। जब भाग्य द्वारा पहले से निर्धारित क्षण आता है तो व्यक्ति को मृत्यु स्वीकार करनी होती है। यह संपूर्ण भौतिक जगत और इसके अंदर की प्रत्येक भौतिक वस्तु सब कुछ भगवान की माया शक्ति द्वारा निर्मित है। यह सब आपको क्यों समझना चाहिए? आप तो सब कुछ जानती है। इन वचनों को सुनकर तथा उन्हें समझते हुए आप अपने हृदय को शोक रूपी निद्रा से जागृत क्यों नहीं करती? भौतिक देह धारण किया हुआ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु नहीं होगी? यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा देवताओं की भी मृत्यु होती है। कुछ की मृत्यु शीघ्र हो जाती है, अन्य लोगों की देर से, किंतु सभी को मरना होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी मृत्यु भी होती है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। यह हमें वेदों से ज्ञात हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं करता वो मूर्ख है।
इन वचनों को बोलते हुए सची देवी की सखियों ने उन्हें सांत्वना दी। एकमात्र हरि बोल का उच्चारण करके उन्होंने रोना बंद किया। उपयुक्त पुण्य अनुष्ठानों को संपन्न करने के पश्चात स्त्रियां अपने घर वापस लौट आई। निरंतर क्रंदन करते हुए सची अपने घर वापस लौट गई। उनकी सखियों ने वहां एकत्रित होकर उन्हें सांत्वना दी। भगवान विश्वम्भर कुछ दिनों तक पूर्व बंगाल में रहने के पश्चात हर्षित हृदय से सहित घर वापस लौटे। उन्होंने चांदी, स्वर्ण, मोती, मूंगा और कीमती वस्त्रों के उपहार लाकर अनंत रूप से वैष्णव की आराधना की। भगवान अत्यधिक धन संपत्ति सहित अपने घर वापस लौटे। उन्होंने वो सारी धन संपत्ति खुशी खुशी अपनी माता को दे दी। पहले भगवान ने शीश झुकाया और फिर उन्होंने अपनी माता के मुख की ओर एकटक देखा। गहरे शोक के कारण कुंभलाया चेहरा लिए सची माता एक शब्द भी नहीं बोली। भगवान विश्वम्भर ने अपनी माता की चरण धूलि लेकर पुनः उनके कुंभलाए मुख की ओर एकटक देखा, तब कुछ शब्द बोले। उन्होंने अपने साथ लाई हुई धन संपत्ति अपनी माता को अर्पण की। विस्मित होकर भगवान ने सौम्य भाव से धीमे से कहा, मैं क्यों देख रहा हूँ कि आपका चेहरा गहरे शोक से कुंभला गया है। जब मैं शोक से कुंभलाया आपका मुख देखता हूँ तो मेरा हृदय पीड़ा की ज्वाला से जलने लगता है। इन वचनों को सुनकर सची माता ने बोलने का प्रयास किया, परंतु उनका स्वर गहरे दुख के कारण अवरुद्ध हो गया। उनके नेत्रों से गिरती अश्रु की धारा ने उनके वस्त्रों को भिगो दिया। उनमें एक भी शब्द कहने की शक्ति नहीं थी। उनकी आवाज़ गहरे शोक के कारण अवरुद्ध हो गई थी। आखिरकार वे बोली, मेरी पुत्र वधू वैकुंठ चली गई। ये वचन सुनते ही भगवान ने अनुभव किया कि उनका हृदय गहरे शोक से कुंभला गया है। उनके नेत्रों से दुख के अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान ने अपनी माता से कहा, कृपया मेरे वचनों को सुनिए। मैं आपको बताऊंगा कि उसने इस जगत में जन्म क्यों लिया। एक समय में भाग्य द्वारा व्यवस्थित इंद्र की एक अप्सरा नृत्य करते हुए लड़खड़ाने लगी। नृत्य के लय ताल टूट जाने के कारण इंद्र ने नर्तकी को ये कहते हुए श्राप दिया, पृथ्वी पर जाओ और एक मनुष्य के घर में जन्म लो। ऐसा श्राप देने के उपरांत इंद्र दयावान हो गए और कहने लगे, तुमको दुख कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, तुम्हें एक महान प्रयोजन को परिपूर्ण करना है। परम पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तुम उनकी दुल्हन बनेगी। मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ। जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा तब तुम इंद्रपुरी लौट आओगी। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बतला दिया है। लक्ष्मी प्रिया इंद्र के दरबार की एक सुंदर नर्तकी कन्या है, इसलिए कृपया अब और शोक मत करिए। हे माता, कृपया सुनिए, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। अपने पुत्र के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए सची अपने हृदय में और अधिक शोकाकुल नहीं हुई। सची देवी निश्चित वो तनाव मुक्त हो गई। उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। भक्तों के बीच रहते हुए भगवान ने अपनी यात्रा के विषय में बतलाया। उनके बोलने के पश्चात भगवान विश्वम्भर विचारवान बन गए। उन्हें अनेक विषयों पर बोला, परंतु उन्होंने ध्यानपूर्वक उन विचारों को अपने हृदय में छुपा लिया। कहे लोचन दास सुनह विचित्र,
लक्ष्मी स्वर्ग आरोहण गौरांग चरित्र। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, कृपया भगवान गौरांग की लीलाओं का यह अद्भुत विवरण सुनिए, ऐसा विवरण जिसमें लक्ष्मी प्रिया के स्वर्गारोहण का यह वर्णन भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे कैशोर लीला बंग विजय यहाँ पे संपूर्ण होता है। फिर हम पढ़ेंगे कैशोर लीला द्वितीय विवाह, भगवान गौर का द्वितीय विवाह। आप सब रेडी है सुनने के लिए? कितने लोग रेडी है? हरि बोल हरि बोल। कितने लोग रेडी है? ओके ओके ओके। द्विजकुल चांद गोरा मणि रे, नदिया आनंदे हरि उठे नाना ध्वनि रे। ओके, हरि गौरांग जय 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 जयम। हे नमते नवदीप प्रभु विश्वम्भर, आनंदे गोड़ाए दिन सचिर कंकर। सुखे निवसये बंधु बांधव सहिते, सचिर हृदय दुख भेलो आचंबिते। बधु शून्य गृह देखी पाए बड़ चिंता, विश्वम्भर विभादिव एई मन कथा। नदिया के गांव में हे भगवान गौर रूपी रत्न, हे ब्राह्मणों के चांद, ऐसी अनेक हर्षपूर्ण ध्वनियां गूंज उठी। गौरांग की जय हो। नवद्वीप में भगवान विश्वम्भर ने सची माता के अविवाहित पुत्र के रूप में कुछ दिन प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत किए। वे अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहे, किंतु सची माता के हृदय में निराशा थी। अपने वे अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहे, लेकिन सची माता के हृदय में निराशा थी। अपने घर में अपनी पुत्र वधू को न देखकर वे अत्यंत उदास हो गई। उन्होंने अपने मन में भगवान विश्वम्भर के विवाह की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। माताएं ऐसी ही होती है कि नहीं? मने अनुमान करी करिल निश्चय, आछे एक खानी कन्या यदि भाग्य है। उन्होंने हृदय से निर्णय लिया, यदि कोई उचित व योग्य कन्या मिल जाए तो अच्छा होगा। सची माता ने काशीनाथ नामक ब्राह्मण से अकेले में मिलकर अपने हृदय में उत्पन्न हुए विचारों को प्रकट किया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, कृपया सनातन पंडित के घर जाओ और अभी मेरे द्वारा कहे गए वचनों को उनसे कहो। मेरा पुत्र चरित्रवान और सर्वगुण संपन्न है। यदि आप अपने हृदय से इस बात के लिए सहमत हो तो वो आपकी पुत्री के लिए योग्य व अच्छा पति साबित होगा। माता सची द्वारा बोले गए वचनों को सुनते ही ब्राह्मण काशीनाथ ने शीघ्र ही प्रस्थान किया। महान ब्राह्मण काशीनाथ सनातन पंडित से मिलने के लिए उनके घर गए। सनातन पंडित ने कहा, आइए, अंदर आइए। उन्होंने अपने अतिथि को बैठने का स्थान दिया। उन्होंने निरंतर मुस्कुराते हुए पूछा, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? काशीनाथ ने कहा, सुनिए हे पंडित, सुनिए, मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगा, वही जो उचित है। आप समस्त शास्त्रों में पारंगत है, आप इस पृथ्वी पर सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। आपसे क्या छुपा है? आप किस बात से अवगत नहीं हैं? आप अत्यंत धार्मिक व्यक्ति है। आप भगवान विष्णु को समर्पित है। आप ब्राह्मण के रूप में अपने कर्तव्य को संपन्न करने में कृत संकल्प है। विश्वम्भर की माता सची देवी यह सब जानती है। उन्होंने मुझे बुलाया तथा वो सब कुछ बतलाया जो उनके हृदय में था। उन्होंने मुझे यहाँ आपको एक संदेश देने के लिए भेजा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उनके द्वारा बोले गए वचन
आपके समक्ष दोहराऊंगा। जो भी उनके हृदय में था उनके ही वचन मैं आपसे कहूँगा। कृपया सुनिएगा और फिर से जो आप उचित समझे वही कीजिएगा। विश्वम्भर आपकी पुत्री के लिए अत्यंत योग्य व उपयुक्त पति साबित होंगे। अब मैंने आपको सब कुछ बतला दिया है, कृपया अपना जवाब दे दीजिएगा। सुनी सनातन मिश्र मने अनुमानी, बंधुर सहित कथा दढ़ाई लवाणी। ये शब्द सुनकर सनातन पंडित ने इस विषय में अपने मन में विचार किया। फिर उन्होंने अपने सगे संबंधियों के साथ इस विषय में चर्चा की। अंत में सनातन पंडित ने काशीनाथ पंडित से कहा, अब मैं वही कहूँगा जो मेरे हृदय में है। हे महान आत्मा, कृपया सुनिए। मैं इस विषय में दिन रात अपने मन में सोचता रहता था, परंतु यह सब बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज भगवान विश्वम्भर, जो सद्गुणों का महान और विशाल कोश है, वे मेरे दामाद बनेंगे। जब सची देवी स्वयं इसकी सहमति देंगी तब मैं समझूंगा कि मैं वास्तव में भाग्यशाली हो गया हूँ। मेरे समान भाग्यवान कौन होगा? मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री अर्पित करूंगा। अपनी पुत्री उन्हें अर्पित करके मैं परम पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करूंगा, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी एवं शिव जी द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया जाइए तथा इन वचनों को सची देवी के चरणों के समक्ष रख दीजिए। जब उपयुक्त दिवस का निर्णय हो जाएगा तब मैं उस समाचार के साथ एक ब्राह्मण भेजूंगा। तब आप शुभ उत्सव का आयोजन करने के लिए व्यवस्था कर सकती है। जब सनातन पंडित ने ये वचन कहे तो महान ब्राह्मण काशीनाथ तुरंत ही चल दिए। सची माता के चरणों में नतमस्तक होकर उन्होंने सब कुछ बतला दिया। अति प्रसन्न होकर सची देवी ने उनके वचनों को सुना। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने पुत्र के विवाह के लिए व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दी। अनुकूल उत्तर प्राप्त करने के कारण सची माता को अत्यंत हर्ष हुआ और हंसते हंसते अपने पुत्र के विवाह की सारी व्यवस्था करने लगी। भाग्यवान सची देवी ने विवाह के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित की। विविध प्रकार के बहाने बनाकर वे अपनी संभावित पुत्र वधू को देखने चली जाती थी। कुछ दिनों के पश्चात सनातन पंडित ने एक ब्राह्मण के हाथ समाचार भेजा। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, कृपया ये वचन सची देवी के चरण कमलों के समक्ष रख दीजिएगा। यदि आप इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी तो मैं भाग्यशाली हो जाऊंगा। इस समारोह को शीघ्र ही संपन्न किया जाए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो अब सची देवी के पुत्र है, उनको अपनी पुत्री देकर मैं जन्म एवं मृत्यु के इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। यह शब्द सुनते ही ब्राह्मण सची देवी के घर गया। सची देवी के चरणों के निकट पहुंचकर उन्होंने हंसते हुए प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, श्री सनातन पंडित ने अपने हृदय से यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। यदि आप मेरे इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी तो मैं भाग्यशाली हो जाऊंगा। मैं आपके पुत्र विश्वम्भर को अपनी पुत्री दे दूंगा। भालो भालो बोली सची हति हरसित, आमारा सम्मत कार्य करह त्वरित। यह तुरंत सुनते ही अति प्रसन्नचित्त सची देवी बोली, अति उत्तम, अति उत्तम, मैं स्वीकृति देती हूँ। कृपया शीघ्र ही इसका प्रबंध करें। ये कथन सुनकर अत्यंत प्रसन्न ब्राह्मण ने आत्मीय व मधुर ढंग से कहा, विश्वम्भर जैसे पति प्राप्त करके विष्णु प्रिया
भगवान विष्णु को प्रिय का नाम सार्थक हो जाएगा। अपने हृदय में वे जानती थी कि अब वे रुक्मिणी के समान बन गई है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। ये वचन सुनकर सची देवी अति प्रसन्न थी। फिर ब्राह्मण वापस लौटे और सनातन पंडित के समक्ष सची माता द्वारा बोले गए वचनों को दोहराया। श्री सनातन पंडित बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने विवाह उत्सव के लिए जो भी कुछ आवश्यक था उसे एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। उस कुलीन हृदयी आत्मा ने अधिवास उत्सव के लिए आवश्यक आभूषण व विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित किया। उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाकर विनम्रतापूर्वक कहा, मैं विष्णुप्रिया के विवाह का आयोजन करूंगा, कृपया उपयुक्त घड़ी का पता तो लगाइए। ज्योतिषी ने कहा, हे पंडित सुनो, जब मैं यहाँ आ रहा था तब संयोगवश मैं विश्वंभर से मिला। उनको देखते ही मैं प्रसन्नचित हो गया। मैंने व्यंग पूर्वक उनसे कहा, शीघ्र ही आपका शुभ और मंगल अधिवास उत्सव संपन्न किया जाएगा, तत्पश्चात आपका विवाह होगा, कृपया मेरे वचनों को सुनिए। ये शब्द सुनकर विश्वंभर ने कहा, ये विवाह कहाँ होगा, वर व वधू कौन है? उन्होंने ये वचन सीधे मुझसे कहे, कृपया इन पर विचार कीजिएगा और तब निर्णय कीजिएगा कि आपको क्या करना है। ज्योतिषी के मुख से इन कथनों को सुनकर सनातन पंडित और अधिक शांत रह सके। सनातन पंडित अत्यंत ईमानदार तथा उदार थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को एकत्रित करके विचार किया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने उत्सव के लिए अनेक आभूषण व वस्तुएं एकत्रित की है। मैंने जो कुछ भी किया है उनके लिए मुझे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है। बिना किसी कारण के भगवान गौरहरि ने मेरे प्रस्ताव व सुझाव को अस्वीकृत कर दिया है। ये वचन बोलते हुए उन्होंने अपने हृदय में उत्पन्न हुई निराशा को व्यक्त किया। उनके हृदय में अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। तब उनकी पत्नी ने उनसे बातचीत की। वो विनम्र, शालीन, साध्वी, पवित्र, अपने पति को समर्पित थी। उनका जन्म एक अत्यंत सम्मानीय परिवार में हुआ था। वे सर्वगुण संपन्न तथा चरित्रवान थी। वे भगवान विष्णु को समर्पित थी। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? हरि बोल, हरि बोल। सुन रहे हैं? ओके। अपने पति को उदासी देखकर वे भी निराश हो गई। सारी लज्जा त्याग कर वे अपने पति के निकट पहुंची और कहने लगी, चूंकि विश्वंभर इस उत्सव के लिए सहमति नहीं देंगे तो नदिया के लोग आपको क्यों गलत ठहरा रहे हैं? यदि विश्वंभर जो भगवान हरि है स्वीकृति नहीं देंगे तो उनको आश्वस्त करने के लिए आपके पास कौन सी शक्ति है? वे सर्वोच्च रूप से स्वतंत्र पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा समस्त देवतागण उनके सेवक हैं। वे आपके दामाद क्यों बनेंगे? कृपया भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर चिंतन कीजिए और शांत रहिए। परिस्थितियों में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य आप में नहीं है। आप बिना किसी कारण के निराश हैं। कृपया अपने निराशा को दूर कीजिए। मैं ऐसे वचन बोलने से डरती हूँ। जब उनकी पत्नी ने ऐसे वचन बोले तो सनातन पंडित ने अपनी उदासी को छुपा लिया। अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से सलाह करते हुए उन्होंने कहा, विश्वंभर ने स्वीकृति नहीं दी, इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वे और कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण व उनकी पत्नी दोनों निराश थे। जैसे ही उन्होंने इसके विषय में सोचा, उनके हृदय में निराशा पुनः उत्पन्न हो गई। उन्होंने विचार किया, हे भगवान विश्वंभर, आपने मुझे लज्जित किया है। जय जय द्रौपदीर लज्जा भयहारी
जय जय गज के कुंभीर मुखे ना तारी, पांडवेर परित्राण रुक्मिणी जीवन, जय जय अहल्यार दुष्कृति मोचन। एई मत बहुस्तव कैल विप्रवर, जानिल गौरांग प्रभु जगत ईश्वर। तबे तो सकल कथा सुनि विश्वम्भर, केने हेन बैल दुख भाविल अंतर। जय हो परम भगवान की जय हो, जिन्होंने द्रौपदी के लज्जित होने के भाव तथा भय को दूर किया। जय हो परम भगवान की जय हो, जिन्होंने गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। जय हो उस भगवान की जय हो, जिन्होंने पांडवों की रक्षा की, रुक्मिणी को बचाया और अहल्या को उसके पापों से मुक्त किया। इस प्रकार से ब्राह्मण ने अनेक स्तुतियां बोली। समस्त लोकों के स्वामी भगवान गौरांग जो कुछ भी घटित हुआ था उससे अवगत थे। इन स्तुतियों को सुनकर भगवान विश्वम्भर ने सोचा वो क्यों अपने हृदय में इस प्रकार से कष्ट वो पीड़ा सहे। मेरे दो भक्त अत्यधिक अप्रसन्न हैं। निरंतर मुस्कुराते हुए भगवान ने तब विनोदपूर्ण रीति से ये शब्द बोले। अपने मित्रों में से उन्होंने एक विशेष रूप से प्रिय मित्र चुना। अकेले में भगवान ने उनके समक्ष अपने हृदय का रहस्य प्रकट किया। कृपया सनातन पंडित के घर जाइए, उनके साथ केवल बातचीत करने का अभिनय करना। मुझे नहीं मालूम वे क्या कहेंगे। उनको बताना कि मैं तो केवल परिहास कर रहा था। जब मैंने ज्योतिष को यह बतलाया था कि मैं विवाह के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ, उनसे पूछना आप इतने चिंतित व परेशान क्यों है। मैंने इस विवाह के लिए अस्वीकृति नहीं दी है। यह उचित नहीं है कि आप दोनों इतने उदास हो। मेरी माता के समक्ष जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था मैं उसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा मैं ऐसा क्यों करूँगा। यह विचार कि विवाह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है, यह सब झूठ है। आपके हृदय में इतनी निराशा होना उचित नहीं है। कृपया विवाह का प्रबंध कीजिए, वही उचित है। भगवान गौर ने ब्राह्मण के हाथ वो संदेश भेजा। ब्राह्मण ने सनातन मिश्र के समक्ष यही सब दोहरा दिया। हरि राम नारायण सचिर दुलाल हेम गोरा, मोर प्राण आरे गोरा चंद्रना रे हया। हे हरि, हे राम, हे नारायण, हे स्वर्ण के सदृश गौरवशाली सचिपुत्र गौरचंद्र ही मेरे प्राण हैं। सनातन पंडित प्रसन्नचित हो गए। उन्होंने खुशी खुशी शुभ दिवस व समय का पता लगाया। भगवान गौर द्वारा लाए गए निर्णय को जान लेने के पश्चात उन्होंने अपने घर में एक ज्योतिषी को बुलवाया और शुभ दिन निकलवाया। ज्योतिषी ने सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के पश्चात शुभ दिन, समय, लग्न तथा तिथि तथा नक्षत्र निर्धारित किया। अधिवास उत्सव के समय ऋषिगण, ब्राह्मण व सज्जन पुरुष भगवान गौर को आशीर्वाद देने के लिए वहां आकर मिले। प्रफुल्लित सची देवी भी विवाहित स्त्रियों से मिली। अपने पुत्र के विवाह उत्सव को मनाने के लिए उन्होंने अनेक उपहार उन स्त्रियों को भेंट किए। सची देवी ने उन्हें तेल व हल्दी दी। उनके मस्तक पर लाल सिंदूर लगाया। उन्होंने उन स्त्रियों को केले, संदेश, खादिर व पान सुपारी दिए। विवाहित स्त्रियों ने शुभ व मंगलमय गीत गाए। भगवान गौर के अधिवास उत्सव में ब्राह्मणगण भी उपस्थित थे। ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया, शंख बजाए गए, मृदंग, पटह तथा अन्य वाद्य यंत्र बजाए गए। स्त्रियों ने चारों दिशाओं में जय जयकार की। भगवान का अधिवास समारोह उत्तम समय पर संपन्न हुआ।
भव्य आभूषणों, सुगंधियों, हारों, चंदन के लेप तथा कर्पूर से मिश्रित पान सुपारी के उपहारों से ब्राह्मणों की पूजा की गई। उस समय निष्ठावान श्री सनातन पंडित अत्यंत हर्षित थे। उन्होंने कुछ ब्राह्मणों व उनकी पत्नियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजकर अपने संभावित दामाद के अधिवास उत्सव का मन से प्रेक्षण किया। फिर उन्होंने अपनी पुत्री के अधिवास उत्सव को ध्यानपूर्वक देखा। उनकी पुत्री की अंग अनेक रत्न जड़ित आभूषणों से चमक रहे थे। अधिवास उत्सव के समय उन्होंने उपयुक्त रीति से देवों तथा पितरों की आराधना की। जय जय की पुकार की कोई सीमा नहीं थी। ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया, शंख बजाए गए, मृदंग, पटह तथा अन्य वाद्य यंत्र बजाए गए। इस प्रकार से दोनों का अधिवास उत्सव संपन्न किया गया। अगले दिन अत्यंत सवेरे उषा काल में भगवान गौर उठ गए। उन्होंने अपने प्रातःकालीन कार्य पूरे किए, फिर गंगा में स्नान किया और नंदीमुख तथा श्राद्ध उत्सव संपन्न किए। देव पूजा, पितृपूजा करी समाधान, विवाह उचित प्रभु कैल पुनः स्नान, नापित क्रिया करिल तखन, अंग उद्वर्तन करे कुलवधुगण, नदिया नगरे भेल आनंद उत्साह, सर्वसुमंगल विश्वम्भरेर विवाह, तबे से महाप्रभु विश्वम्भर राय, अंगेर सुबेश करे यतक जुआय, दिव्य रत्न अलंकार रक्त प्रांत वास, मह मह करे गोरा अंगेर वातास, सहज श्री अंग गंध आर दिव्य गंध, चंदन तिलक भाले आर मुख चंद्र, नख चंद्र शोभा करे अंगुले अंगुरी, झलमल अंग तेज चाहिते ना पारी। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। उन्होंने ध्यानपूर्वक देवों तथा पितरों की आराधना की। फिर अपने विवाह के लिए तैयारी करने के लिए उन्होंने पुनः स्नान किया। एक नाई आया और उसने अपना नाई का कार्य किया। साध्वी स्त्रियों ने भगवान के अंगों को सुगंधियों से मंडित किया। नदिया के गांव आनंद से भर गए। भगवान विश्वम्भर के विवाह से संबंधित सब कुछ अत्यंत शुभ था। तत्पश्चात भगवान विश्वम्भर राय के अंगों को भव्य वस्त्रों की पोशाक पहनाकर अलंकृत किया गया। उन्हें चमकते हुए रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया गया था तथा वे लाल किनारी वाले वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान गौर के अंगों से होकर अत्यंत सुगंधित हवा आ रही थी। उनके अंग स्वाभाविक रूप से सुगंधित थे, उसी में अन्य वैभवपूर्ण सुगंधियां मिला दी गई थी। उनका तेजोमय मुख चंदन के तिलक में सुशोभित था। उनकी उंगलियों के नाखून तथा पाँवों के नाखून चंद्रमा की पंक्ति के समान चमक रहे थे। उनकी उंगलियों पर अंगूठियां चमक रही थी। उनका शरीर इतना कांतिमय था कि किसी में भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं था। उनकी जांघें लालित्यपूर्ण थी। उनके होंठ बिंब फल के सदृश थे। पुष्प कुंडल उनके कानों तथा कपलों पर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने कंगन, बाजूबंद तथा नुपुर धारण किए। उनकी ओर एकटक निहारते हुए स्त्रियों ने अनुभव किया कि उनके हृदय कांप रहे थे। उसी समय के दौरान सनातन पंडित ने भी अपने घर में अपनी पुत्री को अनेक रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित किया। उनकी पुत्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों से बनी पोशाक धारण किए हुई थी, पुष्पहारों से सजी थी और चंदन एवं सुगंधियों से मंडित थी। उनके अंग बिना किसी आभूषणों के भी तेजोमय तथा कांतिपूर्ण प्रतीत हो रहे थे।
विष्णु प्रिया के अंग करोड़ों स्वर्णिम बाणों से को भी मात दे रहे थे। वे आकाश के बिजली तड़ित की मूर्तिमान रूप के सदृश प्रतीत हो रही थी। उनके केशों से निर्मित उनकी चोटियां अत्यधिक आकर्षक काले सर्पों को भी परास्त कर रही थी। उनमें महानतम ऋषियों के हृदय को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। कौन ऐसा रूपक बता सकता है कि जो उनके शीश को मंडित करने वाले लाल सिंदूर का उपयुक्त रूप से वर्णन कर सके। उनकी मोतिहारी भौवें धनुर्धर कामदेव द्वारा पकड़े हुए धनुष को भी मात दे रही थी। उनकी लालित्यपूर्ण नाक तोते की चोंच को भी परास्त कर रही थी। उनके नेत्र हिरनी की नेत्रों को भी परास्त कर रहे थे। उनके कान ग्रधिनी पक्षी के कान को भी मात दे रहे थे। ग्रधिनी पक्षी क्या है मैं तो नहीं जानता। उनके अनुपम आकर्षक होंठ बंधुली पुष्प को मात दे रहे थे। उनके चमकते दांत मोतियों को भी परास्त कर रहे थे। उनकी गर्दन जो विश्व में प्रत्येक के हृदय को मोह लेती है, शंख को मात दे रही थी। उनकी मोतिहारी गर्दन सिंह की गर्दन को परास्त कर रही थी। उनकी भुजाएं स्वर्ण कमल के भव्य लालित्य तनों को परास्त कर रही थी। उनकी हथेलियां लाल कमल पुष्प को परास्त कर रही थी। उनकी आकर्षक उंगलियां चंपक कलियों को मात दे रही थी। उनके उंगलियों और पांव के चमकदार नाखून असंख्य चंद्रमा को मात दे रहे थे। उनके लालित्यपूर्ण स्तन सुमेरु पर्वत को परास्त कर रहे थे। उनके केश अयाल को परास्त कर रहे थे। उनके कुल्हे कामदेव के रथ के विशाल पाहियों को मात दे रहे थे। उनकी जांघें लालित्यपूर्ण केले के वृक्षों को मात दे रहे थे। उनका महान सौंदर्य तीनों लोकों में ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु को परास्त कर रहा था। उनके वैभवपूर्ण हाथों तथा पांवों ने लाल कमल पुष्पों को परास्त कर दिया। उनके भव्य उंगलियों के तथा पांवों के नाखून असंख्य बेदाग चंद्रमाओं को परास्त कर रहे थे। चमकते हुए वैभव ने उनके नेत्रों तथा उनके अंगों में जन्म ले लिया था। वे भव्य वस्त्रों, हारों, सुगंधियों तथा चंदन से सुशोभित थी। यहाँ तक कि आभूषणों के बिना भी उनके अंगों के वैभवपूर्ण ने समग्र देश को आप्लावित कर दिया। उन्होंने तीनों लोकों को आकृष्ट कर लिया। उन्होंने देवी पार्वती को भी परास्त कर दिया। उनके अंगों तथा आभूषणों ने पृथ्वी को प्रकाश से भर दिया। यथोचित शुभ घड़ी में सनातन पंडित ने वर को लाने के लिए एक ब्राह्मण दूत भेजा। भगवान गौर के समक्ष खड़े होकर ब्राह्मण दूत विनम्रता पूर्वक बोला, मुझे सनातन पंडित ने भेजा है। भगवान गौर के कांतिपूर्ण अंगों की ओर एकटक देखते हुए ब्राह्मण ने सोचा कि कैसे वो और सनातन पंडित अत्यंत सौभाग्यशाली हो गए थे। ब्राह्मण ने कहा, हे विश्वंभर, कृपया सुनिए, शुभ घड़ी आ गई है, कृपया जल्दी कीजिए। मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। अब मैं परमेश्वर को अपने समक्ष खड़ा देख रहा हूँ। भगवान विश्वंभर सौम्य भाव से मंद मंद मुस्कुराते हुए एक पालकी में बैठ गए और शुभ घड़ी में वहाँ से चल दिए। सची देवी तथा विवाहित स्त्रियों ने उन्हें आशीर्वाद दिए। भगवान ने अपनी माता की चरण धूलि लेकर अपने शीश पर रख दी।
शंख दुदुबियाँ, भेरी, कहल, दंडिम, मुहरियाँ तथा डिंडिन सभी मधुरतापूर्वक बजने लगे। बीणा, बांसुरियाँ, विलस, रबब, उपंग तथा पखवाज एक साथ हर्षोल्लास से बज उठे। पडह, मृदंग, कंस्य, करताल, बिगुल तथा शहनाई सभी वाद्य एक साथ बजने लगे। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। मैं उन सभी के नाम नहीं जानता हूँ। भगवान के समक्ष नर्तक व नर्तकियों ने नृत्य किया और कविता पाठ करने वालों ने वेदों का पाठ किया। गायकों ने गीत गाए तथा कवियों ने कविता पाठ किया। भगवान अपने मित्रों के संग अगले चरण की ओर बढ़े। घर घर से लोग अपने हाथ हिलाते हुए भगवान गौर के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। नदिया की सुंदर, आकर्षक, मनोहारी तरुण कन्याएं वैभवपूर्ण सिल्क की साड़ियां और शानदार सिल्क की अंगियां पहनकर, कानों में भव्य कुंडल डालकर, अपने केश लालित्यपूर्ण रूप से बांधकर, मोतियों और स्वर्ण के हार पहनकर तथा लाल रंग की सौंदर्यवर्धक व कांतिवर्धक सामग्री को अस्वीकृत करके आनंद के सागर में डूब गए। भगवान विश्वम्भर के विवाह समारोह को देखने के लिए दौड़ते हुए उन्होंने अत्यंत शुभ व मंगलकारी गीत गाए। कुछ कन्याओं ने सिल्क के शानदार वस्त्र अव्यवस्थित रूप से धारण किए हुए थे। राज से सुगंधित संपक पुष्प कुछ कन्याओं के कान की शोभा बढ़ा रहे थे। वे शाही हाथियों के समान लालित्यपूर्ण प्रतीत हो रही थी। उन्होंने हिरणी के नेत्रों के सदृश आंखों से विभिन्न दिशाओं में कपटपूर्ण चितवन डाली। वे समझ नहीं पा रही थी कि वे कहाँ जाए। काले अंजन से सुसज्जित उनके अधीर चक्षु खंजन पक्षियों के समान लग रहे थे। भगवान गौर के स्वरूप रूपी मलहम से मंडित वे अनेक उनके अतिरिक्त और कहीं नहीं जा सकती थी। कहने का मतलब है कि जब भगवान के विवाह उत्सव में जो भी प्रेजेंट है वो अपने आप ही खुद ही महिमामय हो जा रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग है ना, जो क्या बोलते हैं, रथ यात्रा, भगवान जी के रथ यात्रा में हम सब चल रहे थे। तो भगवान जी के रथ यात्रा में चलते चलते हम सब भी जो है ना, महिमामय हो गए थे। भगवान के साथ जो भी जुड़ जाता है ना, तो वो भी खुद ही ऐसे महिमामय हो जाता है ना। तो इसी प्रकार नदिया के जो कन्याएं वो जब भगवान के है ना विवाह उत्सव में आते हैं तो वो खुद भी है ना सुंदर, अति सुंदर दिखने लगती है। उनके आने की खबर सुनकर वे कन्याएं उनके पीछे एक गांव से दूसरे गांव में दौड़ती रही। कुछ के केशों में तो अभी तक कंधी अटकी हुई थी। कुछ कन्याओं ने तो अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करने की क्रिया भी समाप्त नहीं की थी, मतलब कपड़े भी ढंग से पहने नहीं थे। कन्याओं ने अपने पतियों को भी त्याग कर दिया था। उन्होंने अपने परिवारों व सगे संबंधियों को पूर्ण रूप से त्याग दिया था। उनका अपने वस्त्रों तथा आभूषणों को और तनिक भी ध्यान नहीं था। वे उच्छृंखल स्त्रियों के समान हो गई थी। वे स्थिर तड़ित की चमकदार कोंद के समान या हंसों के सदृश या फिर शरद ऋतु के चंद्रमाओं के जैसी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने पंक्ति दर पंक्ति एक दूसरे के हाथ पकड़े रखे थे। पुरुष व स्त्रियां दौड़ने लगे। किसी ने भी अपने हृदय की बात नहीं बोली। ऐसा लग रहा था मानो उन सब का केवल एक ही मुख था। एक दूसरे को धक्का देते हुए
तथा रूखेपन से धकलते हुए वे भगवान गौर के मुखारविंद का दर्शन करने के लिए उच्छृंखल लोगों के सदृश भाग रहे थे। युवा, वृद्ध, अंधे, लंगड़े, पंगु तथा बीमार सभी लोग भगवान गौर को देखने के लिए लालायित थे। वे एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं थे, फिर भी मित्रों ने भागते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा। कामदेवी की इच्छाओं से पूरित कन्याओं ने भगवान गौर के मुखमंडल को एकटक निहारा। वे उन्हें देखकर उच्छृंखल हो गई। भगवान गौर की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए पक्षी और पशु अनेक पंक्तियां बनाकर खड़े थे। भगवान गौर अपने मित्रों से घिरे थे। वे दमकते आभूषणों से सुशोभित थे। उन्होंने अपने मस्तक पर ताज धारण किया हुआ था। लोचनदास कहते हैं, कन्याएं अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उन्मत्त थी। उनके हृदय के द्वार खोल दिए गए थे। इस प्रकार से भगवान विश्वंभर सनातन पंडित के घर पहुँचे। हर्ष के सागर में डूबे पंडित भगवान के निकट आए और उन्हें पाद्य तथा अर्घ्य अर्पण किया। शची के पुत्र महातेजस्वी तथा महाप्रतापी थे। सनातन पंडित ने पाद्य तथा अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत भगवान गौरचंद्र को एक मंडप चंदवा के नीचे विराजमान किया। सभी लोगों ने उच्चारण किया, हरि 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 हरि। यद्यपि करोड़ों दीप देदीप्यमान रूप से जगमगा उठे, परंतु भगवान गौर की तेजोमय व गौरवपूर्ण देह ने उन सभी दीपों के वैभव को परास्त कर दिया। विवाहित स्त्रियों ने हर्षपूर्ण कोलाहल किया। शंख दुंदुभी तथा वाद्य यंत्र बज उठे। भव्य सिल्क की साड़ियों में सुसज्जित विवाहित स्त्रियों ने भगवान की परिक्रमा की। विवाहित स्त्रियों ने भगवान के समक्ष खड़े होकर उनकी आरती उतारी। तत्पश्चात दुल्हन को उनके समक्ष लाया गया। समस्त दिव्य सद्गुण रूपी रत्नों से सुशोभित भगवान विश्वंभर को एकटक निहारते हुए स्त्रियां परम आनंदित हो गई। उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही थी कि उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। विष्णुप्रिया की माता ने अपने हृदय में भगवान गौर का चिंतन किया। वे सोचने लगी, मेरी पुत्री विष्णुप्रिया भगवान के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य मंगल की जय। श्री लोचनदास ठाकुर की जय। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।